तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल और कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो पूरा अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे से हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ पर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लोग सिंपल पास्ट टेंस से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। नहीं, सिंपल पास्ट टेंस अलग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है कि जो अतीत में कार्य शुरू हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अतीत में कार्य शुरू हुआ लेकिन उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है, तो वह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, वह जा चुका है, वह जा चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ वह जा चुका है, मुझे पता है ना वह जा चुका है, तो अभी उसका असर दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे पता है इस समय प्रेजेंट में, तो वह जा चुका है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। जब मैं स्टेशन पे बैठा रहता हूँ तो चलो भाई ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, मतलब प्रेजेंट में उसका क्या दिखाई दे रहा है? असर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर का भी अच्छे से रीड करेंगे तो हर टेंस का सबसे बड़ा रामबाण यही होता है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद किसका यूज करेंगे? हैज, हैव का यूज करेंगे। हैज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, हैव एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे इसी को आपको देखते रहिए और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो वहाँ पे वह का क्या होगा? ही, ही, ही। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर ही के साथ हैज लगेगा। यहाँ पे हैज स्टार्ट करेंगे, ही हैज। अब जाना का क्या होता है? गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। यहाँ पे क्या होगा? गॉन। अब हमें पता है, आपको पता है, अगर मुझे निगेटिव में बनाना होगा तो सिर्फ हैज हैव के बाद हमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। तो अगर वह वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ही हैज नॉट। मैं यहाँ पे क्या है? ही हैज नॉट गॉन। यहाँ पे ही हैज नॉट गॉन। ठीक है। अगर नहीं का बनाना हो, अगर किसी प्रश्नवाचक का बनाना होगा, क्या वह जा चुका है, तो क्या लिखेंगे आप? हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बोलना भी सीख जाएंगे। हैज ही गॉन, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड और हमारा क्या है? ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन, द ट्रेन। अब देखिए ट्रेन एक ही है, द ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन, द ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने बताया है आपको हैज लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। द ट्रेन हैज, हैज आना क्या होता है? आना, अराइव। कोई चीज आ रही चलती हुई है तो उसे अराइव बोलते हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अराइव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराइव। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेन, ट्रेन, अब यहाँ पे ट्रेन नहीं आ चुकी है, ट्रेन नहीं आ चुकी है, क्या ट्रेन आ चुकी है? तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ट्रेन नहीं है, ट्रेन हैज नॉट अराइव, ट्रेन हैज नॉट अराइव। यहाँ पे आप लोग काफी अच्छे से समझ जाएंगे। ट्रेन हैज नॉट अराइव, ट्रेन हैज नॉट अराइव। ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ पे जब हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक, क्या ट्रेन आ चुकी है, क्या ट्रेन आ चुकी है, तो हैज द ट्रेन अराइव, हैज द ट्रेन अराइव, हैज द ट्रेन अराइव, तो इस तरह से बोले। ठीक है, समझ में आ रहा है? वह सो चुकी है, वह सो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, वह सो चुकी है तो हमारा क्या हो जाएगा, वह सो चुकी है, तो ही, अब यहाँ पे ही लगाया मैंने, सो चुकी है, ही है, अब वह सो चुकी है, नहीं है, वह सो चुका है, सॉरी फॉर दैट, वह सो चुकी होती तो यहाँ पे सी लग जाता, अगर वह सो चुका है तो यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पे ही लगेगा, ही हैज, ही हैज, ही हैज, सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लेप, तो यहाँ पर हार्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप, ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, वह सो चुका है, he has slept, he has slept, अब वह नहीं सो चुका है, वह नहीं सो चुका है, तो आप बोलिए he has not slept, he has not slept, क्या वह सो चुका है, क्या बोलेंगे, as he slept, as he slept, as he slept, as he slept, यूज करिए, जितनी बार आप कंटिन्यू अपने आप से दोहराएंगे उतना ही अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे, यूज करिए आप। यहाँ पे अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं आप लोग इसे यूज जितना करेंगे उतना ही अच्छा आएगा आप लोग। अब यहाँ पे 4 की तरफ चलते हैं हम लोग, और क्या है, अब देखते हैं हम, अध्यापक ने खाना खा लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, अध्यापक ने खाना, क्या हो जाएगा, अध्यापक ने खाना खा लिया, देखिए द टीचर, द टीचर, द टीचर, किसी चीज को लेना, लेना का क्या होता है भाई, ये ड्रॉप हो गया, अब मैं, देखिए आप यहाँ पे देख के रहिए, यहाँ पे आप देख के रहिए, क्या है, मैं यहाँ पे, ये है, मैंने एक ही क्या किया, टेक किया, लिया, यहाँ से उठा लिया, ठीक है, टेक, टेक, ये क्या है, लिया, अब खाना खा लिया, खा लिया, लिया मतलब टेक किया, टेकिंग, आई द टीचर टेकन, द टीचर टेकन, द टीचर, द टीचर टेकन, द टीचर टेकन फूड, द टीचर टेकन फूड, द टीचर टेकन फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर टेकन, सॉरी फॉर दैट, द टीचर, हमें यहाँ पे के लगाना जरूर, द टीचर है, द टीचर है टेकन, द टीचर हैज टेकन फूड, द टीचर हैज टेकन फूड, द टीचर हैज टेकन फूड, और यहाँ पे इसका क्या होगा नकारात्मक में, तो द टीचर हैज नॉट टेकन फूड, टीचर ने खाना नहीं खाया, नहीं लिया, ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक, हैज टीचर, क्या टीचर ने खाना खा लिया, तो हैज द टीचर टेकन द फूड, तो यहाँ पे इस तरह बोलेंगे, तो यहाँ पे आप जितना रिपीट करेंगे, आप अपने आप से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से बोल सकते हो, उतनी ही अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, द टीचर टेकन हैज टेकन द फूड। अब हम यहाँ पे 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है, सुरेश अभी अभी आया, सुरेश अभी अभी आया, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सुरेश अभी अभी आया, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा, सुरेश भैया, क्या है, सुरेश, ये भी अभी आ जाओ, सुरेश, सुरेश, सुरेश सिंगुलर वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, है,
हैज हैज सुरेश है, सुरेश है, क्या कर रहे हैं? आया, सुरेश अभी अभी आया, तो क्या कर लगाएंगे? सुरेश अभी अभी आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरेश अभी अभी आया, सुरेश है, जस्ट जस्ट जस्ट, अभी अभी का क्या हो जाएगा? जस्ट, आई जस्ट, जस्ट तुरंत आया, जस्ट अराइव। कौन है? कोई चीज चलती हुई, दौड़ते हुए, कोई रेस में कोई भी चीज है, वहां अराइव हो, अराइव में आपको भी हम, ठीक है, मूव कर तू, सुरेश, सुरेश, यहाँ पे क्या है? सुरेश है जस्ट अराइव। अब यहाँ पे सुरेश, सुरेश अभी भी नहीं आया, सुरेश हैज नॉट जस्ट अराइव। क्या सुरेश आया? क्या सुरेश अभी भी आया? हाँ, तो हैज सुरेश जस्ट अराइव, इस तरह से वाक्यों को बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कुछ जस्ट आप लोग सपोर्ट करिए। अभी मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपकी सपोर्ट की वजह से बड़ा हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।